नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन में लगने वाले चार्जेस के बारे में। क्योंकि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर डिलीवरी में कोई शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ब्रोकरेज चार्जेस का तो जनरली काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। जब वो कटते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये चार्जेस क्यों कट गए। तो ऐसे में आपको पता होना जरूरी है इन चार्जेस के बारे में। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से चार्जेस लगते हैं और कब लगते हैं। सो मेक श्योर वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। और अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओपन कर सकते हो। तो आइए अब आ गए हैं हम एंजल वन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हो यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ पर इससे जुड़े ट्रेडिंग से जुड़े चार्जेस के बारे में। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात करें तो ये पहले ही लिखते हैं कि यहाँ पर इजी ट्रेडिंग है विद नो हिडन चार्जेस। तो यहाँ पर हिडन चार्जेस कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हम उन चार्जेस के बारे में पहले पता नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 रुपए लगते हैं ब्रोकरेज पे ऑन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अगर आप डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदते हो, यानी कि एक दिन से ज्यादा के लिए कोई भी शेयर खरीदते हो इक्विटी कैश में, तो आपको ब्रोकरेज कोई नहीं लगेगी, जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो। लेकिन अगर आप इंट्राडे या एफएनडो में ट्रेड करते हो, यहां पर साफ साफ लिखा है अगर आप इंट्राडे इंट्राडे मतलब एक ही दिन में खरीदना और बेचना, एफएनओ फ्यूचर या ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर कमोडिटी या करेंसी है, अगर आप उसमें ट्रेड या निवेश करेंगे तो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाले हैं। इसके अलावा उसके बाद आते हैं एएमसी चार्जेस। एएमसी चार्जेस होते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ये चार्जेस आपको हर साल देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री है। आपको पहले साल कोई एएमसी चार्जेस नहीं देने हैं। तो आप इनका ऐप ट्राई करके देख सकते हो, अच्छा लगे तो यूज़ कर सकते हो, नहीं लगे तो नहीं यूज़ करो। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। इसके बाद है 0 रुपए लगते हैं मार्जिन ट्रेड फंडिंग पे, जो कि 30 दिन के लिए मिलती है। 30 डेज तक आप किसी भी शेयर को डिलीवरी में मार्जिन ले सकते हो, उस पर कोई इंटरेस्ट ये चार्ज नहीं करते हैं। तो ये तो है इनके मेन चार्जेस। अब हम बात करेंगे इक्विटी चार्जेस के रूप में। तो जो ब्रोकरेज है, जैसा कि मैंने बताया, डिलीवरी पे नहीं लगेगी। इंट्राडे की बात करेंगे तो 20 रुपए लगेंगे मैक्सिमम। और अगर आपने छोटे छोटे शेयर खरीदे, मान लीजिए 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर खरीदे, तो ऐसे में आपको 20 रुपए शेयर तो नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको 0.25% लगेगा, जो कि कम हो। इसके अलावा फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में भी सेम है, 20 रुपए ऑर्डर या फिर 0.25%, जो भी कम हो। और इक्विटी ऑप्शन में भी यही इनका रेट है। अब बात करते हैं एसटीटी चार्जेस की। तो ये होते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो तो वहीं पर लिखा आएगा सीटीटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन टैक्स है, तो इसमें एंजल वन को कोई फायदा नहीं है, यानी कि ये चार्जेस गवर्नमेंट को जाते हैं। और ये चार्जेस आपको हर ऐप में सेम मिलेंगे। तो इक्विटी की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी में चार्जेस होते हैं 0.1%। चाहे आप शेयर को बाय करें या सेल करें, दोनों साइड में आपको ये देने पड़ेंगे। इसके बाद है इक्विटी इंट्राडे। तो इंट्राडे में ये चार्जेस थोड़े कम हैं, और वो भी केवल सेलिंग पे लगते हैं। आप देख सकते हो जहां पर 0.1 थे डिलीवरी में, तो इक्विटी इंट्राडे में हो गए 0.025%। तो इंट्राडे में ये चार्जेस काफ़ी कम है। इसके बाद फ्यूचर्स में 0.01% है। तो ये इंट्राडे से भी काफ़ी कम है, और वो भी सेल में लगते हैं। इक्विटी ऑप्शंस की बात करें, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम पे ही चार्जेस लगते हैं, तो 0.05% है। लेकिन अगर आप नेट वैल्यू में देखेंगे तो ऑप्शंस में काफ़ी कम लगती है एसटीटी। तो एसटीटी चार्जेस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा डिलीवरी में ही पे करनी पड़ती है। ट्रांजैक्शन चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काफ़ी नॉमिनल है, 0.00335% लगती है। तो ये आपको वैल्यू ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन जिनका नंबर्स काफ़ी बड़ा रहता है उनको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। ये टर्नओवर के अकॉर्डिंग लगते हैं, जितने बड़ा आपका टर्नओवर होगा उतने ज़्यादा चार्जेस आपके ये बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ये भी हर ब्रोकर में आपको लगेंगे। इसके बाद है डीमैट ट्रांजैक्शन यानी कि डीपी चार्जेस। दोस्तों ये एक ऐसे चार्जेस हैं जो कि आपको इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं लगते हैं। तो डीपी चार्जेस केवल आपको लगेंगे डिलीवरी में, यानी एक दिन से ज़्यादा जब आप शेयर खरीदेंगे तभी आपको 20 रुपए लगेंगे, वो भी सेल साइड में और पर स्क्रिप्ट पर डे। यानी कि अगर आपने डिलीवरी में शेयर एक एक करके ऐसे बेचे
तो एक ही कंपनी के बेचे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बार बार कंपनी को बेच रहे हो और डेली बेच रहे हो तो आपको ये चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि 20 रुपये पर स्क्रिप्ट पर शेयर पर डे लगते हैं ये सेलिंग साइड में। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो यहाँ पर चार्जेस लगते हैं ये भी आपको पता है कि ये टैक्स है और टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, तो इसमें भी एंजल वन का कोई फायदा नहीं है। 18% टैक्स देना पड़ता है। वो किस पे लगेगा जीएसटी? ब्रोकरेज चार्जेस पे, डीपी ट्रांजैक्शन पे और सेबी चार्जेस पे। तो यहाँ पर जो ये आपकी ब्रोकरेज हुई है, जितने आपका डीपी ट्रांजैक्शन हुई है, सेबी चार्जेस हुई है, उस पर 18% और ये ऐड करके आपसे जीएसटी चार्जेस लेते हैं। तो आपने देखा कि ये तो सब में सेम रहेगा, क्योंकि सर्विसेज पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसमें सर्विसेज पे 18% टैक्स लगता है एंड ये सभी सेगमेंट में सेम है। सेबी चार्जेस की बात करें तो सेबी चार्जेस काफ़ी कम है। ये फ्लैट चार्जेस है 10 रुपये पर करोड़। अगर करोड़ रुपए की आपने ट्रेडिंग की है तो आपको 10 रुपये लगेंगे और ये सब सेगमेंट के लिए सेम है। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस की बात करें तो ये 0.015% लगते हैं डिलीवरी में, और अगर आप इंट्राडे करते हो तो ये काफ़ी कम लगते हैं और वो भी बायर पे लगते हैं। एफ एंड फ्यूचर्स में अगर करेंगे तो 0.02% लगेंगे और ऑप्शंस में 0.03% लगेंगे। ऑप्शंस में प्रीमियम वैल्यू पे लगते हैं तो ऑप्शन में चार्जेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं बाकी के चार्जेस में। तो जब आप छोटी छोटी सिक्योरिटी में काम करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर स्क्रिप्ट ग्रुप ए और बी के हैं, यानी अच्छे शेयर्स आपने लिए हैं जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी कम टर्नओवर पे चार्जेस लगते हैं। लेकिन अगर आपके शेयर वहाँ पर मान लीजिए आपने कोई ऐसी कैटेगरी में ले रखे हैं जो कि इलिक्विड स्टॉक है, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो आप देख सकते हो 1% तक के भी आपको टर्नओवर वैल्यू पे चार्जेस लग सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें जब भी किसी स्क्रिप्ट में ट्रेड या निवेश करें, क्योंकि जितना आप इलिक्विड स्टॉक में जाएंगे उतने ज़्यादा चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी है, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर चार्जेस के बारे में भी मैंने ऊपर आपको बताया है। अब बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस की। तो अगर आप कॉल करके कोई अपना ऑर्डर लगवाते हो इनके कस्टमर सपोर्ट में बात करके, या फिर ये इनकी रिस्क मैनेजमेंट की टीम, मान लो इंट्राडे ऑर्डर आपने लगाया और स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो भी आपको कॉल एंड ट्रेड के थ्रू 20 रुपये लग सकते हैं। स्क्वायर ऑफ चार्जेस की बात करें तो ये स्क्वायर ऑफ चार्जेस इन्होंने बताया हुआ है, दीज चार्जेस आर लेविड इफ योर पोजीशन आर ऑटो स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई चार्जेस आपको ये नहीं देने पड़ेंगे स्क्वायर ऑफ चार्जेस में। स्टैंप चार्जेस की बात करें तो स्टैंप ड्यूटी के भी यहाँ पर जो चार्जेस हैं ये कुछ खास यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। जीएसटी 18% लगेगी जो कि सबको पता है। और उसके बाद बात आती है एएमसी चार्जेस की। तो जैसा मैंने बताया था 1 साल के लिए एएमसी चार्जेस नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद अगर आप अकाउंट रखते हैं तो आपको 20 रुपये पर मंथ प्लस टैक्सेस यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, जो कि साल के 240 रुपये प्लस टैक्सेस हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस आपको मैंने ऊपर बताया है, ये 20 रुपये प्लस जीएसटी लगते हैं और ये केवल डिलीवरी में ही लगते हैं। तो अगर आप डिलीवरी में नहीं करते तो आपको ये चार्जेस पे नहीं करने। तो ये थे गाइस चार्जेस, जो कि मैंने आपको इक्विटी के चार्जेस बता दिया। आप करेंसी के चार्जेस, कमोडिटी के चार्जेस, अदर चार्जेस में यहाँ जाकर देख सकते हो, क्योंकि अदर चार्जेस में जो मैंने आपको नीचे जाके बताया था वही चीज़ें यहाँ पर भी बताए हुए हैं, तो आप इनको रेफर कर सकते हो। अगर आप प्लेज अनप्लेज करते हो तो आप देख सकते हो 20 रुपये पर ISIN लगते हैं। डीमैट अकाउंट 50 रुपये पर सर्टिफिकेट है। इनकी जनरली ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, बट फिर भी अगर आपको जानना है तो आप एक बार इस पर नज़र मार सकते हो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओपन कर सकते हो, बिकॉज अभी आपको पता चल गया है कि कितने चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपके चार्जेस कटे तो आप यहाँ पर परेशान नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा चार्जेस आपके ये ब्रोकर्स काटते हैं तो आप इनको ईमेल ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चार्जेस दिए हुए हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर करें, कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।